दोस्तों हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी और ग्रेवी ज्यादातर खत्म हो ही जाती है, मगर रोटियां बच जाती हैं। अगले दिन बासी रोटी को घर के सदस्यों या बच्चों को खिलाने पर वो कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी होती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नाश। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। रसोई घर में कभी भी नहीं करनी चाहिए ये गलती। इसकी वजह से माँ अन्नपूर्णा आपके घर और परिवार से क्रोधित हो जाती है। इससे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। पूरा घर नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। दोस्तों यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में निर्धन हो ही जाता है। उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा का वास हो जाए तो माँ के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा घर अनाजों, भंडारों व धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में ये गलतियाँ होती हैं तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है। दोस्तों व्यक्ति अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है उसके स्वास्थ्य का सही होना। उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति हमेशा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलतियां नहीं होती हैं, तो माता अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होती हैं, आपको माला माल कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो गलतियां। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। दोस्तों नंबर 1, दोस्तों कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पाँव नहीं धोती और रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह में हाथ लगाती हैं और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किए खाना बनाना शुरू कर देती हैं। इससे खाना दूषित हो जाता है और इस तरह का खाना खाने पर घर में बीमारियां आती हैं। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कभी कामयाबी को नहीं पा सकते। राहु केतु का प्रभाव उन पर हो जाता है। इसीलिए ऐसे गलती आप कभी ना करें। हमेशा स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां पर गृहिणी भोजन बनाती है, अगर वो स्थान स्वच्छ ना हो तो ऐसी जगह पर राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है और शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार हो जाता है और इसीलिए रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। आपके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। दोस्तों नंबर 3, दोस्तों अपने घर में धारदार चीजें नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे चाकू जिन्हें आप यूज नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपने उन्हें अपने रसोई घर में रखा हुआ है, तो ऐसे बेकार पड़ी धारदार वस्तु तुरंत बाहर कर दें, क्योंकि ऐसी चीज घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों नंबर 4, दोस्तों रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। दोस्तों नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। इसे घर में दरिद्रता का वास भी होता है और मां लक्ष्मी भी घर छोड़कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने को चखती हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। शुद्धता का खास ख्याल रखना चाहिए। खाना बनाते समय खाने को चखने से पूरा खाना जूठा हो जाता है और ऐसे में एक गृहिणी का भी अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें।
थोड़ा सा कन्या को खिला दे तभी ही आप भोजन को चख सकते हैं। दोस्तों नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं तो इसे आप मामूली ना समझे। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल का आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है और ऐसा घर हमेशा निर्धन का निर्धन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए क्योंकि ये माँ अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान होता है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये आप भूल कर भी कभी ना होने दें और खाना बनाते समय बालों को बांध कर रखें, उन्हें खुला ना छोड़े ताकि खाने में गलती से भी कोई बाल ना गिर सके। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो रसोई घर में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि होने लगती है। नंबर 1, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्नि देव का सूचक माना गया है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह कलेश हो जाते हैं। इसी के साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। दोस्तों नंबर 2, गुथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गुथा हुआ आटा, बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार से ये सही नहीं होता। रसोई घर में गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कई प्रकार के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। कुछ बर्तन बहुत इस्तेमाल होने के बाद टूट जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। वास्तु के मुताबिक ये अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों जब खाना बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि बासी रोटी खाना आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जानिए बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार का काम करती है। बासी रोटी पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायक होती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या, कब्जी की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों बासी रोटी आपके लिए वरदान है, इसका उपयोग जरूर करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, लेकिन जब तक भोजन खाने लायक हो उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके उसको सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति से माँ अन्नपूर्णा हमेशा प्रसन्न रहती है। लेकिन इसमें भी एक बात ध्यान देने की है कि बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को जब भी आप खिलाएं तो पहले उसे चेक जरूर कर लें। अगर बासी रोटी में से रेशे निकल रहे हैं तो आपके बच्चे की जान जा सकती है और आप भी बीमार पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशे वाली रोटी कभी ना खाएं। इसके अलावा इस बात का खास ध्यान रखें कि कभी भी रसोई घर में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। जूठे बर्तन रात में छोड़कर सोने से घर में दरिद्रता आती है और धीरे धीरे घर कंगाल होने लगता है। इसीलिए बर्तन रात में ही साफ करके सोना चाहिए। अगर किसी मजबूरी में आप बर्तन नहीं साफ कर सकते हैं तो ऐसे में उनके ऊपर पानी डालकर एटलीस्ट उसकी जूठन को हटा लें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें। कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। अगर आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।